Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. किसान मजदूर विरोधी फरमान है। इससे पूरे देश की मंडियां बर्बाद हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान की फसल औने पौने दाम के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदेगी। ये अध्यादेश सिर्फ अंबानी व अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, रोज केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री हरियाणा के और दुनिया भर के जो एमपी है या मंत्री है, सबके बयान आ रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान भी आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है भाई ये अध्यादेश लागू होने से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसान को फसल एमएसपी में खरीदी जाएगी, मंडियां बंद नहीं होगी। अरे भाई हम भी तो यही बात मांगने लग रहे हैं। हमने किसी और को नई चीज मांग ली। अरे आप ये कहते हैं एमएसपी पर अनाज खरीदेंगे और मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदेंगे, तो केंद्र सरकार को या तो तीनों अध्यादेश के अंदर उसमें ये लाइन ऐड करनी चाहिए भाई जो भी फसल है, किसान की कोई भी फसल होगी मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदी जाएगी और एमएसपी दामों पर खरीदी जाएगी, कोई झगड़ा नहीं। चौथा अध्यादेश केंद्र सरकार लाए। खाली झूठी बातों से, झूठी घोषणाओं से पेट नहीं भरता। अगर मुझे नहीं लगता कि सरकार की नीयत ठीक है। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार की नीयत खोट इसलिए दर्शाता है जो परसों जिस प्रकार केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को वहां बुलाकर, दिल्ली के अंदर वार्ता के बहाने बुलाकर आपसी भाईचारा खराब करने की जो नाकाम कोशिश की है वो निंदनीय है। जिस प्रकार 10 तारीख को आंदोलन था, शांति प्रिय प्रदर्शन आंदोलन होना था और 9 तारीख को ही उस प्रदर्शन और रैली पर जो रोक लगाई गई, हमारे आड़ती जो नेता थे, जो हमारे सरसा के जिला प्रधान भी थे और किसान नेता थे और व्यापार मंडल के साथी थे, उनको धरपकड़ करके थानों में बिखार लिया। इससे निंदनीय बात हो नहीं सकती। सरकार प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और शांति में प्रदर्शन जो कर रहे थे उनको ऊपर लाठीचार्ज कर दी, जबकि पुलिस अधिकारी जो थे और पुलिस कर्मचारी थे उन पे पर्चा दर्ज होना था। उन पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा किसान नेताओं पर 307 जैसी धारा लगाकर पर्चा दर्ज किया गया। ये पूरी निंदनीय बात है। भाई सरकार की लाठी बरसा ले, सरकार चाहे झूठे मुकदमे दर्ज करवा ले, मगर झूठे मुकदमे से, लाठियों से ना तो आड़ती डरने वाला है ना किसान डरने वाला है। ये पेट की लड़ाई है। पेट की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है मंडियां हम चालू रखेंगे, दूसरी तरफ नए नए अध्यादेश सरकार लेकर आ रही है। नया फरमान हरियाणा सरकार ने और जारी कर दिया। प्राइवेट कोई भी व्यक्ति प्राइवेट जमीन लेकर हरियाणा में प्राइवेट मंडी बना सकता है। अनाज मंडी के अंदर कोई भी ट्रेड का व्यापारी, चाहे लोहे का है, चाहे हार्डवेयर का है, चाहे सीमेंट का है, चाहे कपड़े का, किराना का, कोई भी मंडी के अंदर दुकान कर सकता है। भाई मंडियों के अंदर जब आप जनरल दुकान करने की छूट दे दोगे तो मंडी का स्वरूप खत्म हो जाएगा और प्राइवेट मंडियां काटोगे तो सरकारी मंडी का स्वरूप कहाँ रहेगा। ये एक बड़ा भारी चिंता का विषय है। और साथ ही जो हरियाणा सरकार ने जो देखी है, गेहूं की परचेज हुई। गेहूं की परचेज 20 तारीख से, 20 अप्रैल से हरियाणा में शुरू हुई और एक महीने तक किसान गेहूं सेंटरों में और मंडियों में गेहूं बेचने के लिए धक्के खाता रहा। सरकारी एजेंसियों ने जल्दी से परचेज नहीं की, जबकि आड़ती पूरा अमला जमला लेकर अनाज परचेज के लिए बैठा था। पहले प्राइवेट बैंक में जाते थे, फिर वहां से रिलीज होती थी
आड़ती का क्या कसूर है। और यहाँ तक कि लोस्टर लॉस के नाम पर लगभग 160 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार ने काटे हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है, सरासर गलत है। वो तुरंत प्रभाव से 160 करोड़ रुपए आड़तियों के हरियाणा सरकार को रिलीज करनी चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा है एक महीना होगा हम रिलीज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल भी मेरे पास समाचार आया ये पैसे रिलीज कर दिए। आए तो कौन ही, कहाँ रुक गए वो? आरटीजीएस करनी है तो 10 मिनट का ही काम है। भाई तुरंत प्रभाव से इसको रिलीज किया जाए। ये 3 अध्यादेश 160 करोड़ रुपए जो रिलीज नहीं होते, इन नए अध्यादेश के अंदर संशोधन करके ये लाइन ना हो, अनाज की हर फसल मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदेंगे और साथ ही एमएसपी पे खरीदेंगे, तब तक हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहाँ सरकार का सवाल है, सरकार की पॉलिसी भी गलत है और नीयत भी खराब है। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण आपके सामने है 60% व्यापार व उद्योग हरियाणा में चौपट हो गया। और जहाँ परचेज का सवाल है, हर चीज़ की जो सोचते हम डायरेक्ट परचेज कर लें, ये 2 आइटम तो हमारे पास रहेगी, धान और गेहूं जो आड़ती के माध्यम से खरीदी जाती है, सरसों सिद्धि, कपास सिद्धि, मूंग सिद्धा, बाजरा, ये सारी बाकी फसलें तो डायरेक्ट सरकारी एजेंसी खरीद रही है, जबकि उनके पास ना मूलभूत सुविधा है, ना उनके पास स्टाफ है परचेज करने के लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, जहाँ की फूड सप्लाई है, एफर्ड है, बेयर हाउस है, कन्फर्ड है, जितने भी महकमे हैं, लगभग 70% सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उस महकमे में रिटायर हो चुके हैं। उनकी पदों की आज तक सरकार भर्ती नहीं कर पा रही है। और यहाँ तक कि देश के अंदर सरकार की गलत नीतियों के कारण, कोरोना महामारी के कारण लगभग 12,000 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और हरियाणा में भी लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोगों को रोजगार अगर कोई दे सकता है, कोई दे रहा है, तो देश और प्रदेश का व्यापारी, हमारे मंडी का आड़ती, उद्योगपति के माध्यम से ही रोजगार मिलता है। जहाँ तक कि एक सरकार ने भी नया फरमान जारी किया है, भले भाई 75% बेरोजगारों को, युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में उद्योग और व्यापार के माध्यम से रोजगार देंगे। अरे क्यों लोगों ने मूर्ख बनाओ भाई, कहाँ से दोगे आप? पुराने तो अपने व्यापार उद्योग ठप कर दिया, मंडियां बंद करने करार पर है। जो आड़ती एसी से बाहर नहीं निकलता था, एसी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता था, आज वो आड़ती और मिलर धरने प्रदर्शन पे बैठा है आपके सामने है। ये हमारा काम थोड़ी है धरने प्रदर्शन करना, हमारा काम है लोगों को रोजगार देना, हमारा काम है लोग किसानों के हित में काम करना, हमारा काम है व्यापार उद्योग करके और लोगों का पेट भरना, ये हमारा काम थोड़ी है। मगर सरकार ने ऐसा कर दिया भी हर एक को सड़क पर ला दिया। ऐसी स्थिति सरकार ने बना दी है जिससे प्रदेश का, देश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम वर्ग का नागरिक सरकार की गलत नीतियों से दुखी है, इसमें कोई दो राय। अनिश्चित काल मंडियां बंद है और 15 तारीख से किसान का धरना शुरू है, उसका भी खुला समर्थन मंडी एसोसिएशन के साथ मिलकर ही है, आड़ती के साथ, और व्यापार मंडल खुला रूप से उनके साथ है। और अगला आंदोलन सुन लो, जब तक ये संशोधन नहीं करते, बार बार केंद्र सरकार कह रही है और हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री भी जो है दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है और एमपीओ ने भी कहा है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंडियां बंद नहीं होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि रिटर्न में एक अध्यादेश लाए और उसमें ये नोट करें भी मंडियों के माध्यम से हर फसल, जो भी फसल है, जो भी फसल पैदावार होती है वो मंडी के आड़ती के माध्यम से बिकेगी, उसका कमीशन आड़ती को मिलेगा और उसके साथ साथ एमएसपी दामों पर खरीदेंगे। झगड़ा क्या है? जब आप कह रहे हो, आप मान रहे हो, हम भी उस बात को मान रहे हैं, तो जब आप 3 जो अध्यादेश आए, चौथा और ले आओ। चौथा लाने में धन तकलीफ हो रही हो, उस 3 के अंदर ऐड कर दो। 3 में बराबरी कौन पूछता है? जब आप लिखत में कानून बना रहे हो,
तो ये भी जो मंडी बचाने का मतलब गारंटी कानून होना चाहिए, किसान को एमएसपी का गारंटी कानून होना चाहिए। आज तो आप बयान दे दोगे, रोज बयान दे है, खट्टर बाबा रोज बयान दे है, बयान से कोई बात बनती है? बताओ कि कितनी बार मुकरा है? 50 बार मंडी की आरती फैसला कर लिया। कि सारी मंडियों में मीटिंग जारी है, सारी मंडियों में बात हो चुकी है। हमारे स्टेट के नेता भी है, जिला प्रधान भी आप मेरे बीच में मौजूद है। सारे मिलके कोई किसी प्रकार की इसमें किंतु परंतु नहीं है कि एक आदमी के कहने से भी एक आदमी बोल दिया तो हो गया। ये पूरा फैसला, और एक बात नहीं बता दूं मैं, इसके साथ साथ राइस मिल का भी फैसला है। राइस मिलिंग भी मिलिंग नहीं करेंगे। उन राइस मिल वालों के प्रधानों के कम से कम 10 दिन से डेली मेरे पास टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे हैं, गर्ग साहब हम भी साथ हैं और हर लड़ाई में हम साथ देंगे, क्योंकि आज सरकार की गलत नीति मिलिंग के राइस मिल भी बर्बाद है, कपास मिल भी बर्बाद है। कपास आपके सामने, हम कपास का जो सेंटर बनता है सरसा कपास का, गवार का, आपके सामने 80% 90% तो गवार की फैक्ट्री हमारी बंद हो चुकी है सरकार की गलत नीतियों के कारण। और कपास का आप देख रहे हो, कपास की यहाँ मिलने यहाँ बंद हो गए, पंजाब में राजस्थान में लगी, पड़ोस के अंदर ही जगह जगह लग रही है। कितनी मिलें आपके सामने बंद हुई है। सरकार से मेरी पुण्य अपील है, हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है, हम चाहते हैं सरकार अच्छा पैसा ले, आड़ती के हित में ले, मिलर के हित में ले, किसान के हित में ले। अगर सरकार अच्छा फैसला लेंगे, सबसे पहले स्वागत करने वाला मंडी एसोसिएशन होगी, व्यापार मंडल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और गलत फैसला का डट कर विरोध किया है, करेंगे, तो सड़कों पर आना पड़े, किसी कीमत में नहीं डरेंगे, सड़कों पर आएंगे। जैसे सरकार ने 3